अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब वॉइस के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए चंद नोट्स हैं, इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की हैं इनका कॉन्सेप्ट ठीक तरह से क्लियर नहीं है तो आप वर्ब वॉइस का टॉपिक को ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलें मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने से पहले मैं एक जनरल स्ट्रक्चर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस की जो जनरल कंस्ट्रक्शन होती क्या है। चाहे वो किसी भी टेंस में हो, एक ही कंस्ट्रक्शन होगी जो है फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस में वर्ब जो बी वर्ब है प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब बाकी आपको ये तो पता ही है, बी से पहले सब्जेक्ट होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बीच में जो है वो फ़र्क है, यानी जो बी है उसकी फॉर्म में डिफरेंस है और पास्ट पार्टिसिपल सेम ही रहेगा। और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो वर्ब वॉइस है बेसिकली ये वर्ब की एक फॉर्म ही है। तो फॉर्म कौन सी चेंज होती है? बी की फॉर्म चेंज होती है एक्चुअली। तो अब बी जो है सिंगुलर फॉर्म में भी है, प्लूरल फॉर्म में भी है। सिंगुलर फॉर्म में हम कहेंगे इज, एम, वॉज और हैज है, और ये सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होता है। आई, यू, ही, शी, इट जो है सिंगुलर, एक्सेप्ट आई के साथ हैज नहीं यूज होगा, एम होगा, और आई के साथ हैव यूज होगा। इसी तरह जो प्लूरल फॉर्म है उसमें आर है, वर है और हैव है, यूज विद पर्सन प्लूरल। ये पर्सन जो है प्लूरल उसमें होगा, वी के साथ, यू के साथ, दे प्लूरल नाउन, और ये जो हैव है ये आई के साथ भी यूज होगा। इसी तरह चेंजेस इन प्रोनाउंस की फॉर्म्स में चेंजिंग होते हैं, तो वो आपको पता चलेगा तब जब आप इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसके अंदर मैंने बताया डिटेल में कि एक वॉइस से दूसरे वॉइस के अंदर कैसे जो है वो सेंटेंस चेंज होता है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है पैसिव कंस्ट्रक्शन की, और क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सारी बातें जो है डिटेल में डिस्कस की हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया आपको कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लें। यहाँ पे अभी हम सिर्फ टेंस वाइज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे। खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोनाउन है आई से मी में, वी से अस में और यू से यू में ही, यानी चेंज नहीं होगा। ही से हिम से, शी से हर से और दे से देम में चेंज हो जाएगा जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्पेसिफिकली। तो इसमें अभी सबसे पहले है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी स्ट्रक्चर को जरा समझ लें। सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में आपको पता है कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो है काम करने वाला नहीं होता। बेसिकली ये कोई थिंग होता है या पर्सन होता है एक्टेड अपॉन, जिसने एक्शन को रिसीव किया या इसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये भी आप जानते हैं कि जो एक्शन को रिसीव करे, जिस पे एक्शन हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में कहते हैं। पैसिव वॉइस में वही वाला ऑब्जेक्ट जो है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो काम उसका वही है ऑब्जेक्ट वाले, लेकिन वो जगह उसने सब्जेक्ट की ले ली है, वर्ब से पहले आ गया, तो इसलिए फिर हम उसको सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन ये बात आपके जहन में रखनी है कि पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट जो है ये एक्शन रिसीव करने वाली एंटिटी है, यानी या जिसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जो बी की फॉर्म है वो क्या है? हैज होगा या हैव होगा। अब हैज कहाँ पे है और हैव कहाँ पे, ये मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो हैज होगा या हैव होगा और साथ इसके बिन लगेगा, और बाकी वैसे ही है, पास्ट पार्टिसिपल है, और नेक्स्ट बाई है, और एजेंट क्या है? एक्टर, काम करने वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे एजेंट आ जाएगा। ये उलट हो गया है। पहले क्या था एक्टिव वॉइस में कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता था, ठीक है, और सब्जेक्ट पहले होता था। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब से पहले चला गया, सब्जेक्ट की जगह उसने ले ली है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह ले ली एजेंट ने, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्टर है, काम करने वाला है। अच्छा, बाज़ औक़ात इसे मेंशन करना जरूरी होता है, बाज़ औक़ात मेंशन करना जरूरी नहीं होता। अगर मेंशन करना जरूरी है तो फिर बाय लगा के साथ एजेंट लगाएंगे, वरना ये सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। एजेंट अगर आप नहीं लगा रहे तो बाई भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, तो अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आप प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने इसी को जहन में रखना है। अब हम जरा पर्सन वाइज इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपको पता आई होता है। तो अच्छा, ये जो रेड स्टार्स वाले सेंटेंस हैं ये आपके एक्टिव वॉइस में, और जिनके साथ ग्रीन स्टार से शुरू हो रही है पैसिव वॉइस में, ये जहन में रहे जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप पैसिव वॉइस नहीं समझ सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अभी
हमने एक्टिव वॉइस का जो है सेंटेंस पहले लिखा हुआ है, तो ये अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपने टेंसेस वाले लेक्चर्स में सीख लिया है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो हमने जस्ट यहाँ पे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, हमने ये नहीं देखना कि एक्टिव कैसे बना, तो उसके लिए आपको टेंसेस वाली वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो आई हैव रिटन लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ या मैंने खत लिख लिया है, काम मुकम्मल हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको करना है पास्ट में कन्वर्ट, पैसिव कंस्ट्रक्शन में, तो बिल्कुल उसी तरह अ लेटर। इसमें जरा गौर करें, आई कौन है, ये काम करने वाला है, एक्टर है ये, ठीक है, एजेंट है। और हैव क्या है, ये वर्ब है। रिटन जो है ये यानी हैव और रिटन, ये मेन वर्ब हो गया आपका रिटन। और अ लेटर ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर काम हुआ है। तो पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है उसमें क्या था कि जिस पे काम हुआ है आपने उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आना है। तो काम किस पे, वो लेटर पे ले, लेटर आपका पहले आ गया। उसके बाद आपका क्या है, हैज बीन या हैव बीन होगा। अब यहाँ पे हमने हैज बीन लगा दी। हैज बीन इसलिए कि हमने सब्जेक्ट की मुनासबत से इसको यूज किया। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा, सिंगुलर तो हैज। तो यहाँ पे आ लेटर है तो इसलिए ये हैज बीन हो गया। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल है, लें जी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। लकीली जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका एक्टिव वॉइस के अंदर भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म वाला टेंशन इसमें नहीं, सेम टू सेम वो यूज हो जाएगा। तो ये रिटर्न आ गया। उसके बाद आ गया जी आपका बाई, ये बाई आ गया। और एजेंट कौन है, आई आपका एजेंट है, तो यहाँ पे आपका मी आ गया। अब मी क्यों आया, आई नहीं आया, उसकी वजह ये है, देखें ये इंटर कन्वर्टेबल होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो हमने उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म यानी उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखना है, बशर्ते के प्रॉपर नाउन है नहीं है वो, ठीक है। प्रॉपर नाउन की तो कोई फॉर्म नहीं होती, वो तो एज इट इज आएगा। अगर कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव वाली जगह पे आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म लिखेंगे। जब वो सब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है तो उसकी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। यानी यहाँ पे ये आई, एक्टिव वॉइस में आई आपका सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखी है। अब यही वाला आई जब आपका इधर ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ जाएगा तो फिर हमने इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लिखना, सब्जेक्टिव फॉर्म को नहीं लिखना, हमने इसकी ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव फॉर्म लिखनी है मी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, आई से मी बन जाएगा। ये सारे प्रोनाउन जो हैं बेसिकली आई से मी बन, अच्छा ये इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आप सब्जेक्ट को कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो एक्यूजेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह पे लेके जा रहे हैं तो फिर उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। यानी यहाँ पे फर्ज करें, मैं बता रहा हूँ, अगर मी होता, आई की जगह मी होता तो यहाँ पे वो आई बन जाना था, ठीक है। अभी आगे आ जाएंगे इस तरह के सेंटेंस। इसी तरह ये आपका हो गया, अच्छा ये आपकी कन्वर्जन होगी। आई हैव रिटन मैनी लेटर्स, मैं बहुत से खत लिख चुका हूँ। अब इसको अपने पैसिव में करना है, मैनी लेटर स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पे हैव आ गया, हैव क्योंकि लेटर्स आ गया, एक से ज्यादा है, प्लूरल है सब्जेक्ट आपका, तो ये आपका हैव आ गया। और साथ में वैसे ही ये बिन आ गया, रिटन आ गया बाई, और आई का क्या बन गया, मी बन गया। नेक्स्ट देखें, दे हैव बीटन मी, उन्होंने मुझे हरा दिया है। अब यहाँ भी ऐसे, यहाँ पे देखें, अब ये मी है, इस पे काम हुआ है, इसने अब सब्जेक्ट की जगह लेनी है। तो मी जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो इसकी फिर क्या है, इसकी हमने नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। यानी ये मी से अब आई बन गया यहाँ पे। बाकी वैसे ही है, ये आपकी स्ट्रक्चर हैव बीन आ गई। अब हैव बीन क्यों है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता, तो लिहाजा ये हैव बीन आ गया, रिटन आ गया, ये वाला आपका बाई आ गया, और ये वाला आपका साथ में जो है दे से, हाँ जी दे था, ये सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट में तो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे है, जब वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो एक्यूजेटिव फॉर्म में वो देम बन गया। नेक्स्ट है वी हैव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, वी हैव रिटन अ लेटर, हम खत लिख चुके हैं। तो उसी तरह ही अ लेटर इधर चला गया और लेटर के साथ हैज आएगा, बिन आएगा, और रिटन आ गया बाय, वी का अस बन गया। सही है। स्टूडेंट्स को सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूजन मेनली होती है, बाकी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, तो याद ही कर लेना ना आपने। बस ये है कि जब आपने किसी चीज को सब्जेक्ट वाली जगह पे रखना है तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, ये प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। और जब आपने उसको ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लेकर आना तो आपने उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है, तो ये भूलना नहीं। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है तो वी है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो अस बन गया। अच्छा यू की मौज है, यू जो है उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म भी यू है और उसकी एक्यूजेटिव फॉर्म भी यू है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, तो यू में तो चेंज आता ही नहीं है। यू हैव रिटन लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू जी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्म लिखनी है आपने हैज या हैव, ये उससे पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है ना उसके लिहाज से लिखनी है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब यू है तो यू के लिहाज से हैव कर देंगे। भाई यू, यहाँ पे यू है, हैव से पहले यू है इसलिए हैव है, यहाँ पे हैज से पहले लेटर है इसलिए हमने उसके हिसाब से इसको हैज लिखा है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें भी ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई प्रॉपर नाउन हो सकता है सिंगुलर, अली हैज रिटन अ
लेटर। तो बिल्कुल उसी तरह अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, अच्छा ही से हिम बन जाएगा अगर ही है, शी से हर बन जाएगा, अगर अली है तो अली की जगह पे अली आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, यहाँ पे ये एक्यूजेटिव फॉर्म आ गई। इसी तरह इट हैज ईटन मीट, अब ये न्यूटर जेंडर है, कोई जानवर है, ये कोई जानवर हो भी सकता है और जानवर हो भी सकती है, तो लिहाजा ये इसी तरह मीट उधर चला गया, मीट हैज बीन ईटन बाय इट, तो इट की भी मौज है, इसमें भी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म इसकी सेम होती है, कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाए, दे हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुके हैं, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय, दे से क्या बन गया, देम बन गया। ले जी, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अफर्मेटिव, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी सेंटेंस के अंदर थोड़े बहुत चेंजिंग करना है तो आपके वो सेंटेंस बन गए। मसलन ये आपका है पॉजिटिव सेंटेंस, अब हम कहते हैं कि हमने इसके नेगेटिव बनाना, तो कोई मसला नहीं, ये आपका हैज और हैव बीन है ना, इसके दरमियान में आपने नॉट लगा देना है, बस तमाम सेंटेंसेस में ऐसे है। अब यहाँ पे देख लें आप स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या डिफरेंस है, सेम टू सेम है, आप गौर से देख सकते हैं इस सेंटेंस में और इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ हैज और हैव इकट्ठे हैं, यहाँ पे हैज हैव और बीन के दरमियान में नॉट आ गया, तो बस इसी तरह से आपके सारे सेंटेंस बन जाने। मसलन ये लिखा हुआ है वी हैव रिटन अ लेटर, तो इसका हमने पैसिव क्या बनाया, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय अस। अब इसका अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय अस, ये देख सकते हैं लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय अस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसा कि ये है इट हैज ईटन मीट, तो इट हैज नॉट ईटन मीट, अब इसका पैसिव बनाया यहाँ पे मीट हैज बीन ईटन बाय इट, तो आपने जब इसका नेगेटिव बनाना है तो मीट हैज नॉट बीन ईटन बाय इट। तो इन शॉर्ट ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए आपने हैज हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देनी, बस इतनी साइंस है। सारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपका ज़ाया होगा, आई थिंक आपको समझ तो आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, तो इसमें क्या है, आपने इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वेरी क्लियर है, बस आपने क्या करना है, ये हैज और हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये तो अंडरस्टूड है कि आ जाएगा, बस ये हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देख लें, सिर्फ एक ही चेंजेस है कि वहां पे ये बीन से पहले हैज हैव है, यहाँ पे ये हैज हैव जो है स्टार्ट में चला है, यानी यहाँ पे साथ है और वहां पे वो स्टार्ट में, यहाँ पे साथ है बीन के और यहाँ पे वो सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया। तो आप कंपेयर करके देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये आपका हैज पहले चला जाएगा, जस्ट हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू, देख सकते हैं यहाँ पे हैज अ लेटर बीन रिटन बाय यू और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब आ गया नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी यही है कि यहाँ पे आपने बिन से पहले नॉट लगा देना है, जैसे यहाँ पे था, तो या इसको आप इस तरह से देख लें, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बल्कि आप इस तरह करें पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना लें। ये स्टार्ट में प्रॉब्लम होता है, जब आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो स्पॉन्टेनियसली ये सारी चीजें चलती रहती हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। अब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये हैज हैव के बीच में नॉट आ गया, अब इसी नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बाकी सारा कुछ ऐसे रहेगा, ये हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं, आप इसको और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, क्या फर्क है, इसमें सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे नॉट से पहले हैज हैव है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, हैज हैव जो है ये सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया। तो इस ये आप कह लें कि आप पहले आपने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया, नेगेटिव से फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, तो ये मैंने आपको समझने में सहूलत के लिए, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए कहा है, नए लोगों के लिए बिल्कुल, वरना आप यहाँ से भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको पता है अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पे आएगा, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये हैज हैव बाहर चला जाएगा, तो जस्ट हैज हैव को बाहर ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले और बिन से पहले नॉट लगा देंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको कंपेयर करके देख भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू, तो इसको आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डेफिनेटली नॉट जो है हैज और बीन के बीच में आएगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय यू, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज पहले चला जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा फिर, हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, यहाँ पे देख सकते हैं हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, तो यहाँ पे साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है ये भी जरूर आएगा, ये याद रखना है आपने। ले जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका वर्ब वॉइस के लिहाज से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।